नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा कि यह बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। सबसे पहले आपको बता दें कि वक्फ होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा का वकूबा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही अपरिवर्तनीय हो जाता है। एक बार वक्फ हमेशा एक वक्फ का सिद्धांत या लागू होता है, यानी एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वो हमेशा वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाने जा रही है। इन सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी हुई है। जानिए सरकार जो बिल लेकर आने वाली है उनमें क्या क्या खास है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा कि यह बिल लाने के उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वहीं वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड और मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ ही महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना होगा। इसके साथ ही 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना होगा। वही ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियमित डिप्टी कलेक्टर को होगा। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।